नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी का हिंदी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं राहुल कुमार जी, विकास कुमार, प्रीति कुमारी, आशीष कुमार, ऋचा कुमारी, संगीता कुमारी, उसके बाद कुणाल कुमार जी हैं, दर्पण हैं, रोहित हैं, नीतू हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। मेरे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाओ और आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है ना? आप सभी का ये जोश, आप सभी का ये जुनून देखकर प्यारे बच्चों, थोड़ी सी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी मेरी आज, क्योंकि इधर लगातार ज़्यादा मेहनत हो गया है। फिर भी आप लोगों के जोश के सामने, आप लोगों के जुनून के सामने प्यारे बच्चों, मैं नतमस्तक हो जाता हूँ और मैं वही याद करता हूँ कि यह बच्चों यूं ही नहीं मिलती, है ना? यूं ही नहीं मिलती बच्चों मंजिल के रास्ते, है ना? घर से बाहर निकलना पड़ता है कि नहीं है? यानी अगर हम सोच ले बच्चों की नहीं, अगर मुझे मंजिल घर पे बैठे बैठे मिल जाएगा तो नहीं हो सकता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। और ये क्रैश कोर्स नहीं है बुजदिलों के वास्ते, ये मैं हमेशा याद करता हूँ और मैं खुद को कहता हूँ, क्या मैं बुजदिल हूँ? गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी लोग जल्दी से एक बार बताइए आप लोग कैसे हैं। कमेंट बॉक्स में सब लोग फटाफट लिखकर मुझे बताइए कैसे हैं। मस्त हैं आप लोग? भगवान जी करे आप लोग हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें हमेशा बच्चों, ठीक है ना? अब चलिए, अब देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 पर हम सभी प्यारे बच्चों वार करने आ चुके हैं और हम सभी डिओशियन मिलकर मेरे बच्चे परीक्षा 2026 में वार करने वाले हैं। वन शॉट होने वाला, यानी पूरा बच्चों हम लोग वन शॉट करेंगे। ऑफिस में लड़के लोग कह रहे थे गुरुजी वन शॉट तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमने बोला कोशिश करके देखते हैं। ठीक है ना? तो मेरे विद्यार्थी जी, ये अपना क्रैश कोर्स का है और इसका वन शॉट होगा। हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे बाय संजय सर, ये मेरा नाम है, ठीक है ना? तो चलिए एक बार आप सभी लोग बच्चों इस सेशन को पूरा दम लगाकर शेयर करते हैं। सभी बच्चों SHARE शेयर। देखते हैं बच्चों आज पावर ऑफ DOC कहां तक जाता है। तो लगा दीजिए मेरे बच्चे पावर ऑफ DOC, यानी दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बच्चों की शक्ति दिखनी है मुझे। एक बार सब लोग व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में फटाफट शेयर कर दीजिए और बच्चों मिनिमम एक बार इतिहास फिर से बनने दीजिए। लगा दीजिए दम, कम से कम 15,000 प्लस बच्चे, 15 नहीं गुरुजी 18,000 डेली जुड़ रहे, तो 15 क्यों जुड़ेंगे बताओ, है ना? 18,000 विद्यार्थियों को आपको जोड़ना है और हमने एक प्यारा सा पोल किया है आप लोगों के लिए। देखिए जहां पर आप कमेंट करते हैं, जहां पर आप कमेंट करते हैं वहां पर एक प्यारा सा पोल हुआ है कि हाउ इज द जोश, आपका जोश कैसा है। तो मेरे बच्चे जहां पर आप लोग पोल करते हैं उसके ऊपर जोश बताओ, हाई है या लो है? जल्दी टिप टिप के बताइए, हाई है या लो है? 12,000 बच्चों ने बताया है, जिसमें 11,500 बच्चों का जोश एकदम हाई है, 2-3% बच्चों का लो है। जल्दी फटाफट से बताएंगे आप सभी लोग और वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के पास। चलिए तो प्यारे बच्चों अब स्टार्ट किया जाए, कहानी स्टार्ट किया जाए, बताओ जल्दी से। चलो आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा, हम उम्मीद करते हैं। एक बच्चों इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अरे भैया आज बोर्ड काहे नहीं काम कर रहा है? हाँ लगता है ज्यादा ऑब्जेक्टिव देख करके डर गएगा। ये क्रैश कोर्स नहीं है बुजदिलों के वास्ते बोर्ड जी। अगर आप नहीं काम करेंगे तो मुझे आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में बुजदिल नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चे सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, सब लोग बच्चों सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट से, बहुत तेजी में सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। और आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद, श्री गणेशाय नमः। प्यारा सा मोटिवेशन है, रात अंधेरी सही मगर सितारे चमकते हैं। रात अंधेरी सही मगर सितारे चमकते हैं, जो थकते नहीं वही मंजिल तक पहुंचते हैं, जो थकते नहीं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो प्यारे बच्चों मेहनत हो रही है? बोलो यस और नो। मेहनत हो रही है बहुत अच्छे से? हाँ मेरे बच्चे, मेरा सवाल है आप लोगों से, मेहनत हो रही है? यस और नो? यस गुरुजी मेहनत हो रही है। एक एक दिन में हम लोग अधिक से अधिक टाइम अपनी पढ़ाई को दें, सारे काम धाम को बच्चों छोड़ करके ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपनी पढ़ाई को अपना समय दें बच्चों, ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से कुछ चर्चा करनी है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो हिंदी का सिलेबस है बच्चों, मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ
हिंदी का सिलेबस आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा और टाइम मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा फटाफट से। हिंदी का जो सिलेबस है वो 2 भाग में बटा है। एक है बच्चों ऑब्जेक्टिव और दूसरा है हमारा सब्जेक्टिव। मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होने वाला है इस बार बोर्ड परीक्षा में? गुरुदेव 50 मार्क्स का। सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होने वाला है। क्या आप जानते हैं ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने वाले हैं? ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने वाले हैं? गुरुदेव ये आने वाले हैं हमारे बुक से और दूसरा हमारा ग्रामर यानी जिसको व्याकरण कहते हैं। मेरे बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमें बोर्ड एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे? 100 मिलेंगे और 100 में से हमें 50 बनाना है। 100 में से हमें 50 बनाना है। क्या आप जानते हैं कि 100 में से बुक के हमारे कितने सवाल होंगे? मेरे बच्चे थोड़ा जल्दी बताओ, सिर्फ और सिर्फ बुक के कितने सवाल होंगे? संजय सर पता है आपको, अगर मैं बुक के बारे में बात करूं तो बुक के सवाल जो रहते हैं वो बच्चों 40 से लेकर 45 रहते हैं। 40 से 45 रहते हैं, ये 60 से 55। अगर मान लो बच्चों, अगर मान लो कि 40 क्वेश्चन अगर बुक से है तो 60 क्वेश्चन ग्रामर से, 45 क्वेश्चन बुक से है तो 55 क्वेश्चन ग्रामर से। अच्छा, बुक हमारे सिलेबस में कितने बुक हमें पढ़ने होते हैं? एक बार बता दो मेरे बच्चे, कितने बुक पढ़ने होते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हो, है ना? आप मुझे बताओ कितने बुक हमें पढ़ने पड़ते हैं? कितने बुक पढ़ने पड़ते हैं? तो सर हमें बुक पढ़ने पड़ते हैं 2, है ना? कितने बुक पढ़ने पड़ते हैं? 2 पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहला पढ़ना पड़ता है वर्णिका बच्चों, है ना? सबसे पहला क्या पढ़ना पड़ता है? वर्णिका। और नंबर दूसरा में गोधूली, है ना? तो प्यारे बच्चों अगर हम बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लें तो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मुझे बुक से बनाने हैं लगभग सारा बन जाएगा। वर्णिका में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं बताना जरा। गुरुदेव वर्णिका में 5 पढ़ने हैं और गोधूली में टोटल 24 पढ़ने हैं, यानी पूरे बुक में हमें 29 चैप्टर पढ़ने होते हैं। 29 बच्चों 29 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है बच्चों। 29 चैप्टर हमें पढ़ने पड़ते हैं। कितने पढ़ने पड़ते बताओ? 29 चैप्टर हमें टोटल पढ़ने पड़ते हैं। चलिए, तो अब अगर आप सभी लोग पढ़ाई के लिए तैयार हैं तो मेरे बच्चे एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव पढ़ाई को शुरू किया जाए, है ना? और सब लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने शेयर नहीं किया है तो। चलिए सर फिर से पूरा बुक पढ़ाइएगा क्या? नहीं बच्चों, फिर से पूरा बुक नहीं पढ़ाएंगे। वन शॉट। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जितने भी क्रैश कोर्स के बच्चे हैं आप सभी को, है ना, जितने भी क्रैश कोर्स के बच्चे हैं मेरे बच्चे, आप क्या चाहते हैं कि हम फिर से आपको बुक पढ़ाएं, लाइन बाय लाइन बुक पढ़ाएं? नहीं बच्चों, इससे आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा, है ना? हम चाहेंगे कि आप सभी को क्रैश कोर्स के अंदर बच्चों, क्योंकि मैंने पहले भी सारे चैप्टर कैसे पढ़ाए हैं? सारे चैप्टर वन शॉट पढ़ाए हैं। सारे चैप्टर कैसे पढ़ाए हैं? वन शॉट पढ़ाए हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों हम आपको बुक का कौन सा लेक्चर देंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर। क्या आप लोग खुश हैं? बोलो, है ना? रिकॉर्डेड, है ना? रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे बच्चों। रिकॉर्डेड लेक्चर हम आप सभी को पूरे बुक का रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे। क्या आप सभी लोग खुश हैं? तो मुझे बताइए कि यस सर हम सभी लोग खुश हैं। एक बार लिखकर बताइए। ये क्या हो गया भाई, है ना? आप सभी लोग खुश हैं? ठीक है ना? आप सभी लोग खुश हैं तो जल्दी बताओ कि यस सर हम समझ गए। कि देखो ऐसे समय लगना आप लोगों का ही है। अगर मैं बच्चों क्रैश कोर्स में आपको ये 29 चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा तो बच्चों 29 चैप्टर पढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, ठीक है ना? इसलिए मैं आपको रिवीजन कराऊंगा पूरा, और क्रैश कोर्स के अंदर आपको मैंने पहले भी वन शॉट ही पढ़ाए हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको बहुत अच्छे से देख लेना। और ये जो समय हमारा बचेगा, इस समय का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इस समय का प्रयोग हम करेंगे क्या पढ़ने में? साइंस पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में इस समय का प्रयोग करेंगे। आप लोग कृपया वन शॉट से अपना रिवीजन अच्छे से कवर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना? और जो फुल बैच में पढ़े हैं वो तो पढ़े ही हैं, उनको तो कोई दिक्कतें नहीं है। आइए तो सबसे पहले हम देखें वर्णिका में, जल्दी जल्दी मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं, उसका जवाब मुझे दीजिएगा। वर्णिका में कुल 5 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम बताइए। वर्णिका के सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? सर सबसे पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। ध्यान दीजिएगा, यहां से 3 नंबर आपके परीक्षा में
पूछा जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा यहां से 3 नंबर परीक्षा में पूछा जाएगा। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? कौन सी भाषा से अनुदित कहानी है, एक बार बताइए। सर दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है, और दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो हैं श्रीनिवास। क्या नाम है? श्रीनिवास इसके लेखक हैं। और प्यारे बच्चों अगर मैं पूछूं कि है ना श्रीनिवास और इसके अनुवादक कौन है, यानी कि है ना ये कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास जी ने लिखा है, इसको अनुवाद करने वाले कौन हैं? सबसे पहला आंसर जो देंगे उनको 500 रुपए इनाम मिलेगा। मेरे बच्चे इसको अनुवाद करने वाले कौन हैं? थोड़ा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तो संजय सर आपको पता है ये जो है हमारा श्रीनिवास, इसके अनुवाद करने वाले जो हैं उनका नाम क्या है? बीर ना क्या नाम है बताओ? अनुवादक का नाम क्या है? BR राजन, गलत है रे, BR नारायण है बच्चों, है ना, BR नारायण, BR नारायण। और प्यारे बच्चों ये दही वाली मगम्मा पाठ में जो प्रमुख पात्र है उसका नाम बताइए। जो मुख्य पात्र है, जो प्रमुख पात्र है, हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो सर दही वाली मगम्मा पाठ में जो प्रमुख पात्र है इनका नाम है मगम्मा। क्या नाम है? मगम्मा नाम है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, यहां से 3 नंबर आपके लिए कोई नहीं काट सकता है। नंबर दूसरा है ढहते विश्वास। मैं पूछना चाहता हूं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? थोड़ा जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है। सर ढहते विश्वास, थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट तेजी में, ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? तो मेरे बच्चे ढहते विश्वास उड़िया भाषा की कहानी है। और अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों इसके लेखक कौन है? ढहते विश्वास के लेखक हैं सातकोड़ी होता। कौन है बच्चों? सातकोड़ी होता इसके लेखक हैं। और इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले अनुवादक कौन है बच्चों? अनुवादक कौन है? तो कहते हैं मेरे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ ढहते विश्वास कहानी का हिंदी में ट्रांसलेशन किसने किया है, अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी में अनुवाद करने वाले का नाम था राजेंद्र प्रसाद मिश्र। बच्चों क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और इस कहानी में हम लोग किसके विषय में पढ़ते हैं? इस कहानी में हम किसके विषय में पढ़ते हैं? थोड़ा बताइए सबसे पहले। संजय सर इस कहानी में हम पढ़ते हैं लक्ष्मी के विषय में। किसके बारे में? लक्ष्मी के विषय में पढ़ते हैं। लक्ष्मी नाम की एक औरत होती है जो अपने घर में बच्चों के साथ अकेली रहती है। इनके पति जो लक्ष्मण होते हैं वो कोलकाता जैसे शहरों में काम करते हैं। इनके गांव में बच्चों बाढ़ आती है और बाढ़ आने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बच्चों आगे बताओ नंबर तीसरा कहानी का नाम है बच्चों माँ। माँ कहानी जो है मेरे बच्चे ये बच्चों किस भाषा से है? तो माँ मेरे बच्चे गुजराती भाषा की कहानी है। और माँ कहानी के लेखक कौन है? मेरे बच्चे जल्दी बताओ माँ कहानी के लेखक कौन है? सर माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। याद करते चलिएगा, यहां से मेरे बच्चे 3 नंबर फिक्स है। ये बताओ कि माँ कहानी जिसके लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं इसके अनुवादक कौन है? इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है? अंकित जी हम आपसे पूछ रहे हैं, रवि जी आपसे पूछ रहे हैं, संध्या मेरी बहन, संदीप कुमार जी, गोलू कुमार जी, संगीता कुमारी, आप लोगों से पूछ रहे हैं कि माँ कहानी जो है इसके अनुवादक कौन है? इसके अनुवादक हैं बच्चों गोपाल दास नागर, है ना? कौन है? गोपाल दास नागर इसके अनुवादक हैं। और इस कहानी में किसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं? तो माँ कहानी में हम लोग किसके विषय में पढ़ने वाले हैं? तो कहते हैं मंगू के विषय में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? मंगू के विषय में। जल्दी लिखेंगे, है ना, मंगू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चौथा चैप्टर है हमारे बुक का जिसका नाम है बच्चों नगर। नगर जो कहानी है वो किस भाषा की कहानी है? क्या आप बता सकते हैं कि नगर कहानी किस भाषा की कहानी है? संजय सर नगर कहानी तमिल भाषा की कहानी है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुजाता, या सुजाता का ही एक नाम और है एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। बच्चों कहते हैं कि इसके अनुवादक कौन है ना? इस कहानी के अनुवादक कौन है? अगर आप बता देंगे तो हम मान जाएंगे कि आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे बताओ कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है ना? सर के जमुना। कौन होंगे मेरे बच्चे? नगर कहानी के अनुवादक के है ना, जमुना, के जमुना इसके अनुवादक हैं। और अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे कि इसमें किसके विषय में पढ़ना है, तो इसमें एक लड़की है जिसका नाम क्या है ना,
एक लड़की है बच्चों जिसका क्या नाम है ना? अरे वो लड़की का क्या नाम था? अरे वो जो लड़की थी जो बीमार पड़ी थी उसका क्या नाम था? कोई तो बताओ क्या नाम था, जिसको अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था रे, क्या नाम था उसका? सर बताओ ना जल्दी से, क्या नाम था? कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। सर ईश्वर पिटले गए मारेंगे, क्या बता रहे हो तुम लोग, है ना? पाप पाती बच्चों, हाँ यस, है ना? पाप पाती नाम थी उस लड़की का नाम, पाप पाती। मेरे बच्चे अब हम चलते हैं सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में हमें पढ़ना है मेरे बच्चे 5 नंबर में जिसका नाम है मेरे बच्चे धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। बच्चों धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा की कहानी है, आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा की कहानी है। तो ये धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा की कहानी है, राजस्थानी बच्चों। और कहते हैं इसके जो लेखक हैं, राजस्थानी भाषा की कहानी है और इसके लेखक कौन है मेरे बच्चे, कहते हैं, है ना? राजस्थानी भाषा की कहानी है और इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं मेरे बच्चे, राजस्थानी भाषा की कहानी है, इसके लेखक कौन है? सावर दहिया लेखक हैं। यस, याद आ गया मुझे मेरे बच्चे, दैया रे दैया, सावर दहिया इसके लेखक हैं। और कहते हैं इसके जो अनुवादक हैं, अनुवादक भी बच्चों खुद सावर दहिया हैं, तो अनुवादक भी यहाँ पर सावर दहिया होंगे। और इस कहानी के अंदर हमें किस महिला के बारे में पढ़ना है, इसकी प्रमुख पात्रा कौन है, एक बार आप मुझे बताओ कि इस कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? संजय सर इस कहानी की जो प्रमुख पात्रा है उनका नाम है, प्रमुख पात्रा का नाम क्या है? इस कहानी की प्रमुख पात्रा का नाम है सीता। तो ये हो गया बच्चों सीता, है ना? तो अब टोटल आपके सामने हो गए, यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का सवाल कम से कम पूछा जाएगा। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि संजय सर हम लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। जल्दी से 20,000 प्लस लाइव सेशन में बच्चे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए बच्चों आप लोगों का। जल्दी मुझे बताओ क्या याद कर लोगे, यहां से कितने एमसीक्यू बन सकते हैं? देखो पहला, दही वाली मगम्मा है ना किस भाषा की है? तो कन्नड़, है ना? इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। इसके अनुवादक कौन है? BR नारायण। और दही वाली मगम्मा कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो मगम्मा। तो बच्चों 1 2 3 4 5, तो ध्यान दीजिएगा, तो 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन एक चैप्टर में बन रहे हैं। यहां भी 5 क्वेश्चन, यहां भी 5 क्वेश्चन, यहां भी 5 क्वेश्चन, यहां भी 5 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन बन गए संजय सर? टोटल बन गए 25 क्वेश्चन। कितने बन गए? टोटल 25 क्वेश्चन बन गए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना? टोटल 25 क्वेश्चन बन गए, है ना? टोटल 25 क्वेश्चन बन गए। और यहां से मेरे बच्चे आपका क्वेश्चन एकदम बनेगा। तो क्या हम ये मान लें कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे बच्चों? क्या हम लोग ये मान लें कि आप अच्छे से तैयार कर लोगे? बोलो हाँ या ना, कर लोगे? यस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग, अब एक एक चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है, ध्यान देना, थोड़ा स्पीड हम करेंगे, लिखिएगा अपनी अपनी कॉपी में सब लोग, दही वाली मनगम्मा, है ना? दही वाली मनगम्मा। मेरे बच्चे दही वाली ये जो मनगम्मा है, म और अनुस्वार को भी पढ़ेंगे तो मन पढ़ाता है, मनगम्मा। ध्यान दीजिएगा पढ़ना कैसे, म और ये जो अनुस्वार है ना इसको न, मनगम्मा बच्चों, मनगम्मा। ऐसे हम लोग मगम्मा मगम्मा कहते हैं। मगम्मा जो है बच्चों ये आपको जैसा कि पता है ये किस भाषा की है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो बच्चों श्रीनिवास जी हैं। और श्रीनिवास जी जो हैं, ध्यान दीजिएगा, श्रीनिवास जी हैं। और इसकी प्रमुख पात्रा का नाम मगम्मा है। बच्चों परीक्षा में सबसे पहला सवाल यही आता है कि मगम्मा का जो गांव था बच्चों वो कहाँ था, है ना? मेरे बच्चों कहाँ था? तो कहना बच्चों गांव अबलूरू के पास था, है ना? अबलूरू के पास था। मगम्मा बच्चों क्या बेचती थी? तो कहना है मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा दही कहाँ बेचते थे, किस शहर में? तो कहना बेंगलोर शहर में बेचती थी बच्चों। पूछा जाएगा कि मगम्मा जो है उसकी बहू का क्या नाम था? उनकी बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा का जो लड़ाई है बच्चों, जो हमेशा फाइटा फाइटी होता था,
लड़ाई झगड़े होते थे वो किनके साथ होते थे? तो मगम्मा की लड़ाई जो है उनकी बहू के साथ होता था। नेक्स्ट मेरे बच्चे कहा जाता है मगम्मा के कितने पोते थे? तो पोते की संख्या बच्चों 1। मगम्मा किसके लिए मिठाई लाती थी? तो मगम्मा मिठाई बच्चों अपने पोते के लिए लाती थी। कहते हैं कि मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि मगम्मा के गांव में एक जुआरी व्यक्ति था मेरे बच्चे, जो जुआ खेलता था, उसका क्या नाम था? मगम्मा की गांव में एक जुआरी व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? मगम्मा की गांव में एक जुआरी व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? रगम्पा नाम था ना, रंगम्पा नाम था बच्चों, है ना, रगम्पा नाम था जुआरी व्यक्ति का, जो इनसे कर्ज लेना चाहता था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्यारे बच्चों मगम्मा के गांव का वह कौन सा व्यक्ति था जो मगम्मा से कर्ज मांगना चाहता था? तो नाम था रगम्पा। और कहते हैं रास्ते में कौन सा कुआं था बच्चों, बताओ रास्ते में कौन सा कुआं था? तो रास्ते में अमराई का कुआं था। याद रखना बच्चों, रास्ते में अमराई का कुआं था। मगम्मा क्या खाती थी मेरे बच्चे? तो मगम्मा बच्चों पान सुपारी खाती थी। याद रखना, पान सुपारी खाती थी मगम्मा। इस बात को हमेशा याद रखना है कि मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा क्यों नहीं, है ना, ऐसा बच्चों किसने कहा था? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था? तो कहना बच्चों, कहना कि ऐसा कहने वाली मगम्मा थी। कहते हैं बच्चा अगर उधम, है ना, बच्चा अगर उधम करे, बच्चा अगर शोर मचाए तो उसको डांटने का हक मुझे नहीं, ऐसा किसने कहा था? बच्चा यदि उधम मचाए तो उसे डांटने का हक मुझे नहीं है, ऐसा किसने कहा था? बताओ ऐसा किसने कहा था? तो ऐसी उसकी बहू नजम्मा ने कहा था। मगम्मा जो है उन्होंने बच्चों किस कपड़े का ब्लाउज बनवाया था? मगम्मा ने किस कपड़े का ब्लाउज बनवाया था? जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, एक बार भी कहानी पढ़े हैं, उसको सब कुछ याद आ रहा होगा कि मगम्मा ने किस कपड़े का ब्लाउज बनवाया था। तो मगम्मा ने ब्लाउज बनाया था मखमल के कपड़े का। पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करना चाहती थी, या मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? तो लिखना बच्चों, मगम्मा अपना पैसा माँ जी के पास जमा करती थी। किसके पास? माँ जी के पास, नहीं, लेखक की जो माँ थी, माँ जी के पास अपना पैसा जमा करती थी, है ना। मगम्मा अपना पैसा माँ जी के पास जमा करती थी। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे आज से पहले कभी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, आपको चीज़ें याद आ रही है, अरे मैंने तो पढ़ा था मगम्मा जी के बारे में, तो एक बार प्यारा सा मुझे दिल बनाकर भेजना। अगर आप लोगों ने कभी भी मगम्मा के विषय में पढ़ लिया है तो एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजना बच्चों, सब लोग, कि सर हमने पढ़ा है। और एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 14 सभी लोग एक बार सेशन को बच्चों लाइक कर दो, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ, आप लोग भी भूल जाते हैं। सेशन को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दो। मैं देख रहा हूँ कि अब 24,000 बच्चों ने पोल किया है, जिसमें 4,000 बच्चे तो चले गए, 20,000 बच्चे बचे हैं और लाइक की संख्या 15,000 है। सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपको बच्चों कुछ सवाल लगाने पड़ेंगे, ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ भाषा से। इसके लेखक का नाम श्रीनिवास है, और श्रीनिवास का पूरा नाम याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि श्रीनिवास का पूरा नाम होता है मास्ती वेंकटेश अयंगार। किसको किसको याद है बताना। और श्रीनिवास का जन्म जो हुआ था वो 6 जून 1891 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ है? तो कोलार कर्नाटक में जन्म हुआ है। और श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लेखक हैं जो कन्नड़ साहित्य में बहुत फेमस हैं? कन्नड़ साहित्य में बहुत फेमस हैं, उस लेखक का नाम बताओ। कन्नड़ साहित्य में जो बहुत फेमस है उस लेखक का नाम बताओ। तो कहना कन्नड़ साहित्य में जो बहुत फेमस हैं उनका नाम है श्रीनिवास। क्या नाम है बच्चों? उनका नाम है श्रीनिवास, जो बहुत फेमस है। और बच्चों पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो B.R. नारायण ने अनुवाद किया है। मुझे भरोसा है आप लोगों को सब याद होगा। B.R. नारायण ने
किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा का। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो अबलूरू के पास के। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। मगम्मा का विवाद किससे था? अपनी बहू के साथ। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? वो उसकी बहू थी। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन को देखते देखते अखियों से गोली मारेंगे, ठिचके ठिचके मेरे बच्चे। अगर आप आँखियों से गोली मारेंगे तो प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजिए कि संजय सर हम कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो उसको आँखियों से गोली मार देंगे। कल के बाद रूटीन से आपका पढ़ाई हो जाएगा, बस कल भर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए सब लोग एक बार प्यारा सा बच्चों बताओ, आँखियों से गोली मारेंगे कोई भी सवाल बन जाएगा? तो यस संजय सर बिल्कुल बन जाएगा, ये सब सवाल तो एकदम मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलिए मेरे बच्चे कहते हैं कि मगम्मा मिठाई किसके लिए लाती थी? अपने पोते के लिए। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में था। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया था? तो मजबूरी में बच्चों। एक बार दोनों में लड़ाई हो गया था, फाइटिंग पोते को लेकर के। किस बात को लेकर विवाद होता था? किसके कारण घर में झगड़े होते थे? तो कहना पोते के कारण। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीटती है? ऐसा किसने कहा? ऐसा मगम्मा ने कहा था। रगम्पा कौन था? तो मैंने बोला एक जुआरी था। मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? तो माँ जी के पास, जो लेखक की मम्मी थी उसके पास जमा करती थी। बच्चों कहते हैं मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? एक बार मगम्मा दही बेच के आ रही थी तो उसका हाथ बच्चों किसी ने पकड़ा था, उसका नाम बताओ। कहना बच्चों रगम्पा ने। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रगम्पा। घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? एक बार जब लड़ाई झगड़े हुए बहू के साथ मगम्मा का, तो मगम्मा रो रो के बोलने लगी मेरे घर वाले के रहते हुए मुझे एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। मतलब मेरे पति जब जिंदा थे तो उसके रहते हुए मुझे एक अच्छी साड़ी है ना नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? ऐसा मगम्मा ने कहा था। और बच्चों ना आगे है कि मगम्मा ने किस कपड़े का ब्लाउज बनाया था? मखमल के कपड़े का। मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? लगभग 8 रुपए। मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है? तो मगम्मा जी हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में मगम्मा जी हैं। अब प्यारे बच्चों आपको लगभग 10-12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो हो जाइए तैयार बच्चों बहुत तेजी में आंसर बताने के लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी? हम आंसर कहेंगे दही। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन देखकर बताओ। 2021 में बिहार बोर्ड में पूछा गया, थोड़ा फटाफट कमेंट करो बच्चों। 20,000 बच्चे लाइव हैं और मात्र 7,000 बच्चे कमेंट कर रहे हैं। हे भगवान, ये गलत बात है, कमेंट अधिक से अधिक होना चाहिए। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अबलूरू के पास की, है ना। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? अपने 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 पोता के लिए। बच्चों दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? हमने पहले कहा बच्चों ये कन्नड़ भाषा से अनुदित है। मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा का विवाद अपनी बहू जी के साथ था। नेक्स्ट है अमराई का कुआं कहाँ पर है? अमराई का कुआं रास्ते में है बच्चों। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा था? ऐसा मगम्मा जी ने कहा था। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा उसकी बहू का नाम था। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? इसका आंसर तो आप लोग ही बताएंगे कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। लेखक हैं श्रीनिवास। रगम्पा कौन था? रगम्पा जुआरी था। और B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? B.R. नारायण ने बच्चों दही वाली मगम्मा कहानी का ही अनुवाद किया है। ऑप्शन बी बहू मगम्मा की बहू का नाम क्या है? नजम्मा। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? हमने जस्ट पढ़ा था अभी, कोलार कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। लड़का अगर उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा उसकी बहू नजम्मा ने कहा था। अगला है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ऐसा मगम्मा ने कहा। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में रास्ते में क्या था? रास्ते में अमराई का कुआं था। बच्चों समाप्त हो गया। तो बताइए आप लोगों को पहला चैप्टर रिवीजन करके कैसा फील हुआ? मेरे बच्चे मुझे जल्दी से बताओ आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करके कैसा फील हुआ? बच्चों जल्दी बताओ, है ना। कैसा फील हुआ मेरे विद्यार्थी जी, है ना? कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ ना? यस कि गुरुजी पहला चैप्टर जो है हमारा
पहला चैप्टर हमारा रिवाइज हो गया। कैसा फील हुआ जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ कि फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करके आप लोगों को कैसा फील हुआ। मस्त हुआ सर, हैप्पी फील हुआ, अच्छा फील हुआ, चलिए बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। हाँ बच्चों, है ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको सब कुछ सारे टॉपिक्स एक बार कवर हो गए होंगे, आपके दिमाग में सब कुछ आ गया। अरे मगम्मा कौन है, नजम्मा कौन है, बहू कौन है ना, माजी कौन है, दही, सब कुछ एकदम रिवीजन हो गया होगा। चलिए चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन को बड़े अच्छे से संभालिएगा, अगले चैप्टर को। मेरे बच्चे अगले चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास, है ना, ढहते विश्वास। अब इस चैप्टर में आप सब लोग जानते हैं कि ढहते विश्वास जो है मेरे बच्चे, ये बच्चों किस भाषा का है, तो ये उड़िया भाषा का है ढहते विश्वास। और इसके जो लेखक हैं वो हैं सातकोड़ी होता सातकोड़ी होता, है ना। और मेरे बच्चे इनके जो अनुवादक हैं वो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अनुवादक का नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और यहाँ हमें पढ़ना किसके विषय में है, तो बच्चों लक्ष्मी नाम की एक औरत है, उनके विषय में पढ़ना है। बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मी के पति, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, और लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। और लक्ष्मी अपने घर में बच्चों अपने 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 बच्चों के साथ रहती थी। लक्ष्मी के कितने संतान थे, संतान कितने थे बच्चों, तो कुल मिलाकर 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, सबसे बड़े बेटे का नाम अच्युत था बच्चों। क्या नाम था, अच्युत। और लक्ष्मी के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था, लक्ष्मी के सबसे छोटे बेटे का नाम केशव था। लक्ष्मी अपने गांव में लक्ष्मी अपने गांव में क्या करती थी, एक तो खेती करती थी। उन्हें कितना बीघा खेत मिला था, तो 1 बीघा खेत उनके ससुर द्वारा छोड़े गए थे। उनके ससुर बच्चों कहाँ मर गए थे, तो कहते हैं कि बच्चों, हाँ मतलब बांध में काम करते समय पत्थर में दबकर उनके ससुर मर गए थे। कहते हैं कि लक्ष्मी खेती के अलावे किसके घर पे काम करने जाती थी, तो लक्ष्मी तहसीलदार के घर पर, है ना, तहसीलदार के घर पर काम करने जाती थी। लक्ष्मी के गांव में किस चीज की समस्या थी मेरे बच्चों, ऐसे तो सब था, बाढ़ सुखाड़ सब था, लेकिन मुख्य रूप से बाढ़ था। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, तो बच्चों कहते हैं लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। और बच्चों कहते हैं कि लक्ष्मी के गांव का एक पढ़ाकू लड़का, है ना, एक पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था, एक पढ़ाकू लड़का था लक्ष्मी के गांव का, जिसका नाम गुण निधि था बच्चों। क्या नाम था, गुण निधि था। गुण निधि ने एक दल बनाया था, उसका नाम था स्वयं, है ना सॉरी स्वेच्छा सेवक दल। क्या बनाया था उन्होंने बच्चों, स्वेच्छा, जब गांव में बाढ़ आया तो उन्होंने एक दल बनाया जिसका नाम रखा स्वेच्छा सेवक दल। और कहते हैं कि गांव में बाढ़ आने की खबर किसको देनी थी, अगर गांव में बाढ़ आ जाए तो ये खबर सबसे पहले किसको देनी थी, तो ये खबर सबसे पहले सरपंच को देनी थी बच्चों, सबसे पहले सरपंच को देनी थी। कहते हैं कि जब बाढ़ आया तो लक्ष्मी अपने सभी बच्चे को घर में सुलाकर कहाँ गई थी, तो लक्ष्मी अपने सभी बच्चे को सुलाकर गुहाल में गई थी, बकरी सबको खोलने के लिए। कहाँ गई थी, गुहाल समझते हैं आप लोग, जहाँ गाय बकरी को बांधते हैं उसको गुहाल कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, यही सब हमारा इस पाठ में बताया गया है, ठीक है ना। तो लगभग समझ में आया बताओ, समझ में आया, तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए कि हाँ गुरुदेव लगभग चीज समझ में आ गई कि इस पाठ में क्या है। लक्ष्मी नाम की एक औरत है जो अपने गांव में रहती है, उस गांव में रहती है जहां बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा आता है। इनके पति लक्ष्मण जो कोलकाता में काम करते हैं। लक्ष्मी अपने चारों बच्चों को लेकर गांव में रहती है, और जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ की समस्या होती है तब इसके गांव का सब लोग, मतलब पूरा गांव ही बह जाता है बाढ़ में, है ना। और इससे ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत सारे दिए गए हैं, जो भी मैंने आपको बताया ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बच्चों। मैं थोड़ा स्पीड में और पढ़ देता हूं, आप लोग एकदम बच्चों है ना, क्या बोलते हैं उसको, किसका निगाह मतलब होता है चील का निगाह ना, तो चील के निगाह की तरह बच्चों, या तो बको ध्यानम बुगला की तरह जो है सबको देखना बहुत स्पीड में। पहला है ढहते विश्वास किस भाषा से लिया गया है, तो मैंने कहा उड़ीसा का है, तो उड़ीसा की भाषा उड़िया भाषा।
कहते हैं ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया के। सात कोड़ी का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में सात कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ? तो बच्चों है ना जिला का नाम है मयूरभंज और राज्य का नाम है उड़ीसा। कहते हैं ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी जी हैं बच्चों। समझ गए? फटाफट से बताओ, यस यस लिखकर भेजो मुझे। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में। लक्ष्मी के पूर्वज उन्हें कितना जमीन छोड़ गए थे? 1 बीघा। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मरे थे? बांध में काम करते समय। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? देवी बांध के नीचे था। बाढ़ लक्ष्मी के ना बाढ़ का लक्ष्मी के बड़े पुत्र का लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। सब कुछ कॉन्सेप्ट हो रहा है, फटाफट दिमाग में आ रहा है, तो जल्दी जल्दी से यस यस लिखकर भेजते चले। और ये नहीं है कि मैं आखिरी बार हिंदी पढ़ा रहा हूँ, अभी से लेकर बोर्ड परीक्षा तक जाते जाते मैं कम से कम 3 बार और पढ़ाऊंगा। तो टेंशन मत लीजिए कि संजय सर आज ही पढ़ा के छोड़ देंगे, नहीं बच्चों, 3 बार और महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? किस शहर को बचाने के लिए? भुवनेश्वर को। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था जो पढ़ने में बहुत तेज था? गुणनिधि। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसको बतानी थी? सरपंच को। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? 4 संतान। लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? 2 बेटियां थी और 2 बेटे थे। ये भी आपको याद रखना है। बच्चों बढ़ते हैं, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से दर्शाया गया है? उड़ीसा को। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था? टीले के नीचे। कौन हल्ला करके बांध के लिए ना बाढ़ से सबको सचेत करता था? चंद्रा, शिव, शंकर, मकड़ा सभी। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है? तो लक्ष्मी किस कहानी में है? तो ढहते विश्वास कहानी में है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो अब आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव। तैयार हैं आप लोग? ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं तो यस लिख करके भेजिए कि यस सर। और देखिए, ये ना प्रेशर मत लीजिए कि सर आज पूरा बुक समाप्त करना है, नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास ऐप के अंदर लगा करके खत्म करेंगे, है ना। ये मत सोचिए कि आज खत्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, है ना। पढ़ाई बच्चों एक दबाव है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या पढ़ाई एक दबाव है? क्या पढ़ाई एक बोझ है? मेरे बच्चे बताओ। सर पढ़ाई ना तो दबाव है, पढ़ाई ना तो बोझ है। पढ़ाई हमेशा फ्री माइंड से करो, जितना जी करे उतना पढ़ो, ठीक है। तो कभी ये बोझ लेकर मत पढ़ो कि अरे सर आज ही खत्म करना है, जैसे तैसे पढ़ा दो सर, जल्दी जल्दी पढ़ा दो सर। नहीं बच्चों, हमारा जितना भी टाइम है, जितना घंटे हम लोग पढ़ सकते हैं, अभी 9 बजे तक मेरी क्लास 9:30 बजे है, तो मैं आपको जितना देर तक पढ़ा सकता हूँ आप आराम से शांति से बैठ के पढ़ो। कभी पढ़ाई को बोझ मत समझो कि अरे सर आज ही खत्म करना है, ऐसा नहीं है। आराम आराम से पढ़ना है बच्चों, जितना हो पाएगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, और बचा हुआ है, बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो ढहते विश्वास में। ढहते विश्वास किस भाषा से है? उड़िया भाषा से। बड़ी बड़ी है ना, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी करते हैं? तो बांध की। कौन से बांध की? दलई बांध की बच्चों। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बच्चे को सुलाकर कहाँ गई थी? छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो गुहाल में गई थी, मैंने बताया था। घर पर 2 लड़की और 1 साल के लड़के को लेकर कौन अकेली रहती थी? तो लक्ष्मी रहती थी। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन पर खेती कौन करवाती थी? तो खेती करवाने का काम भी लक्ष्मी करती थी। बस 1 बीघा जमीन था, उसी में बेचारी क्या करती थी? खेती करती थी। पहला क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कम से कम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बने, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बने। आपको पूरी तरह से कोशिश करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? किस राज्य को? बाढ़ से। उड़ीसा को। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहां पर है? तो स्कूल बच्चों टीले के नीचे है। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट होता है? उड़ीसा का जीवन किसमें दर्शाता है? तो सात कोरी होता। अगला सवाल है, कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत करते हैं? तो हल्ला करके चंद्रा नाम का लड़का, गुणनिधि या अच्युत, संकड़ा, मकड़ा सब मिल करके। अगला सवाल है,
ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो सात कोड़ी होता। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम बताइए। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम बताइए। इसका आंसर तो आप लोग ही भेजेंगे मुझे। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम बच्चों अच्युत था। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छा सेवक दल का गठन करने वाले कौन थे? तो मेरे बच्चे गुण निधि, उसके गांव का पढ़ाकू लड़का। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? आंसर याद कर लेना, कलकत्ता में। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी बांध के नीचे। सात कोड़ी होता कथाकार किसके हैं? सात कोड़ी होता उड़िया भाषा के हैं। लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी की केंद्रीय पात्रा है। किस कहानी में है? ढहते विश्वास में है। बाढ़ की समस्या डॉट डॉट कहानी में है। किस समस्या में बाढ़ का, है ना, किस कहानी में बाढ़ की समस्या है? ढहते विश्वास में। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो लक्ष्मी जी हैं। अगला है ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास उड़िया भाषा से है। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ढहते विश्वास कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। नेक्स्ट है तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी में है? बच्चों जब बाढ़ आई ना, तो बाढ़ के पहले लोग बहुत खुश थे। उस गांव में बाढ़ के पहले लोग बहुत बहुत खुश थे, और जैसे ही प्यारे बच्चों बाढ़ की खबर सुनी, सब लोग दुखी हो गए। तो ये ढहते विश्वास कहानी में ही हुआ था। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए जल्दी से कि लक्ष्मी कहाँ गई थी। तो लक्ष्मी बच्चों कहाँ गई थी? गुहाल में गई थी। घर पर दो लड़कियों, है ना, दो लड़कियों और साल भर के लड़के के साथ अकेली कौन रहती है? तो अकेली लक्ष्मी रहती है। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? मान लीजिए हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का सवाल है मेरे बच्चे। आप अगर मेरे साथ चलते रहेंगे, मेरी बातों को आप मानते रहेंगे, तो हम आपको इस काबिल बना देंगे बच्चों, है ना, कि आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो सवाल पूछा है सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन पर खेती कौन करती है? तो मेरे बच्चे लक्ष्मी करती है। अगला समाप्त हो गया। तो 22 सवाल आप लोगों ने लगाए। मुझे भरोसा है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, एकाग्रता के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो आपने 22 में से लगभग 22 नहीं तो 18-20 तो सही कर दिया होगा। चलिए जल्दी मुझे बताइए, गुरुजी चैप्टर नंबर 8 मैथ में कराओ। बिल्कुल भाई, नहीं करवाएंगे तो कहाँ जाएंगे, करवाना तो है ही मुझे। ठीक है, चलिए। आज संडे था और जो भी काम मुझे रात में जगकर में करता था बच्चों, संडे को मैंने लगभग सारे काम कर लिए जो नाइट में जग के मुझे करना होता था। तो कल सुबह से आपकी क्लास एकदम टाइम पर होगी। आप एकदम निश्चिंत रहिए क्लास के लिए। बहुत मौज मस्ती हो गया आप लोगों का। कल से अधिक क्लास करने को मिलेगा। ठीक है, अनिल कुमार जी, पीहू कुमारी, सुनीता कुमारी, कैसा लगा? दूसरे चैप्टर का रिवीजन करके कैसा लगा? क्या माइंड में एक बार फिर से सारा कुछ रिवीजन हो गया इस चैप्टर का? बताओ कैसा लगा मेरे बच्चे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि एकदम रिवीजन करके आप कैसा फील कर रहे हो। मजा आया सर? चलो बहुत बढ़िया, यही है बच्चों रिवीजन करने का फायदा। अब हम लोग चलते हैं कहानी नंबर 3, जिसका नाम है बच्चों माँ, है ना। माँ कहानी में अगर आप देखेंगे तो माँ कहानी जो है, मैंने जैसा कि बताया था किस भाषा से लिया गया है, ये गुजराती भाषा का है। और माँ कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है ईश्वर पेटलीकर बच्चों। क्या नाम है? ईश्वर पेटलीकर। और इस कहानी के जो अनुवादक हैं, जो ट्रांसलेटर हैं, वो हैं बच्चों गोपाल दास नागर। कौन है? गोपाल दास नागर। और इसमें हम लोग मंगू जी के बारे में पढ़ते हैं मेरे बच्चे। मंगू नाम की एक लड़की होती है। मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि मंगू की माँ की कुल कितनी संतानें थी? कुल संतान कितनी थी बच्चों? तो मंगू की माँ की कुल संतान 4 थी। मंगू के अलावे अगर पूछा जाए, मंगू के अलावे पूछा जाए, यानी मंगू को छोड़कर उनकी 3 संतानें थी, यानी कि 2 बेटा और 1 बेटी। मंगू की एक बड़ी बहन थी, उसका नाम बोलिएगा। मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था बच्चों। क्या नाम था? कमू। मंगू जन्म से ही क्या थी? जन्म से ही 2 चीज था।
एक पागल थी और एक गूंगी थी बच्चों, पागल और गूंगी थी। तो माँ बहुत सेवा करती थी मंगू की। घर की स्थिति समझिए, मंगू की जो माँ थी ना, वो मंगू की बहुत सेवा करती थी, बहुत ध्यान रखती थी। पर उसकी भाई लोग और उसकी भाभी लोग जो होती है ना, आप जानबे करते हैं भाभी लोग खतरनाक सब होती है। भाभी लोग जो है कि अच्छा से, सब भाभी खतरनाक नहीं होती है ना, हम मेरी भी हमको बच के रहना पड़ेगा, है ना। भाभी लोग जो है मेरे बच्चे, इनका ध्यान नहीं रखती है। तो मंगू की माँ इसका ध्यान रखती है। तो अगर आपसे, है ना, मंगू की उम्र लगभग बच्चों 13 वर्ष है ना, 13 वर्ष है मेरे बच्चे। मंगू की वर्ष कितनी है, उम्र कितनी है, 13 वर्ष। तो जब घर में कोई पागल होता है या घर में किसी की तबीयत खराब होती है, तो हम डॉक्टर से पूछते हैं मेरे बच्चे, माँ एक ऐसा पात्र है, एक ऐसी मतलब माँ एक ऐसी पात्रा है जो, अगर बच्चों, अगर कोई हिंदू माँ है, अगर उसका बच्चा मंदिर में मन्नत मांगने से अगर सही नहीं हो रहा है, तो वो मस्जिद भी चले जाती है। यानी माँ ही वो चीज़ है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो अपने धर्म का भी ध्यान नहीं रखती है कि मुझे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, वहाँ जाके दुआएं करती हैं कि मेरा बच्चा किसी तरह बच जाए। तो मंगू की माँ मंगू के लिए बहुत दुआएं करती हैं। इन्हें एक पंडित जी बताते हैं कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। तो पूछा जाएगा कि बच्चों मंगू के लिए कौन सा महीना आराध्य देव था, तो बच्चों कहना अगहन का महीना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था। सबको ये उम्मीद था कि अगहन में मंगू ठीक हो जाएगी। सब लोग कहते थे मंगू को कहाँ भर्ती कराने, अस्पताल में भर्ती कराने, लेकिन माँ कहती थी, अस्पताल को माँ क्या मानती थी, अस्पताल, माँ अस्पताल को क्या मानती थी, माँ कहती थी, माँ कहती थी अस्पताल तो गौशाला होता है। जैसे गाय लोगों को गौशाला में छोड़ दिया जाता है, वैसे ही रोगियों को जा करके गौशाला में छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि पहली बार किसने अस्पना, बच्चों कहते हैं इसी बीच में मंगू के गांव की एक और लड़की पागल हो गई थी, मध्य विद्यालय की पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम कुसुम था। और ये कुसुम जब गई बच्चों अस्पताल, तो कुसुम अस्पताल से ठीक होकर आ गई। तो सब लोगों ने माँ को बोला कि देखो भाई, कुसुम अस्पताल से ठीक होकर आ गई तो आप अपनी बेटी को भेज दो। तो एग्जाम में तो माँ उसके लिए राजी हो गई। माँ जाकर कुसुम से पूछी कि अस्पताल कैसा था, तो कुसुम ने बोला अच्छा था। तो पहली बार किसने अस्पताल का विरोध नहीं किया, अस्पताल का विरोध किसने नहीं किया, तो माँ ने विरोध नहीं किया। और माँ ने बच्चों किसे चिट्ठी लिखी, तो अपने बड़े बेटे को, अपने बड़े लड़के को माँ ने चिट्ठी लिखी कि आ जाओ बेटा, मंगू को अस्पताल लेकर जाना है। और मंगू को अस्पताल ले गए किससे, कौन सी गाड़ी से ले गए, तो कहना संजय सर मंगू को बैलगाड़ी से लेकर गए। और अस्पताल को ना, अस्पताल में छोड़कर वापस कितने बजे आए, तो अस्पताल में छोड़कर वापस आए 11:15 बजे, 11:15 बजे रात को वापस आए। और कहते हैं कि मंगू की याद में पागल कौन हो गई, तो मंगू की याद में माँ जो थी वही मंगू की याद में पागल हो गई। किसने कहा कि तुम्हारे लाड़ प्यार ने मंगू को बिगाड़ रखा है, तो इसकी बहन जो कम्मू थी ना, कम्मू, ये भी अपनी बहन से बहुत जलती थी, बोलती थी इतनी बड़ी हो गई है, इसको खुद से, है ना, खुद से ये वॉशरूम नहीं जाती है, खुद से खाना नहीं खाती है, खुद से कपड़े नहीं पहनती है। तो माँ को डांटती थी तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसको बिगाड़ रखा है। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जानकर थोड़ा सा मन में रिवीजन हो गया होगा। अगर आप लोग पहले पढ़े होंगे तो सब कुछ एक साथ आपके दिमाग में चल रहा होगा, ऐसे ऐसे करके फ्लिंकरिंग हो रहा होगा सब कुछ का। क्या दिमाग में, एक बार बताओ, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ दिमाग में चल रहा है तो बताओ। हाँ गुरुजी चल रहा है। एसएसटी की क्लास बच्चों परसों शुरू होगी, क्रैश कोर्स कब होगी, एसएसटी की क्लास कब शुरू होगी, बताओ बताओ बताओ। संजय सर एसएसटी की क्लास परसों शुरू होगी, तो याद रखना मेरे बच्चे, परसों आपकी एसएसटी की क्लास शुरू होगी। सब लोग तैयार रहना परसों के लिए। आइए बच्चों, इसको मैं पढ़ देता हूँ फटाफट कि माँ कहानी किस भाषा से है, गुजराती भाषा से। लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, गुजरात के हैं। खून का सगाई किसका प्रसिद्ध कहानी है, बहुत बार पूछा गया है, याद कर लो मेरे बच्चे, पूछा जाएगा कि खून की सगाई किसका प्रसिद्ध कहानी है, तो खून का सगाई ईश्वर पेटलीकर की कहानी है। और काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो ये ईश्वर पेटलीकर का ही उपन्यास है बच्चों। बढ़ते हैं, माँ कहानी के अनुवादक कौन है, गोपाल दास नागर। माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, मंगू। मंगू जन्म से ही क्या थी, पागल और गूंगी थी। मंगू की माँ की कितने संतानें हैं, कुल 4 संतानें हैं। मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें हैं, 3 संतान हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कमू। तो प्यारे बच्चों, क्या पढ़ के अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है,
तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए कि संजय सर बहुत मज़ा आ रहा है। सब लोग यस लिख करके भेजिए। पढ़ के अगर मज़ा आ रहा है तो कि सर खूब मज़ा आ रहा है। यानी ये आप ये सोचो ना कि कितना जल्दी आप रिवीजन कर पा रहे हैं। और एक दिन में अगर आपको बच्चों कोई पूरा वर्णिका याद करवा दे, पूरा वर्णिका आपको याद करवा दे एक दिन में, तो ये कितनी बड़ी बात है बच्चों, है ना? ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों लिखा है कि कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। तो अस्पताल मंगू को भेजना माँ नहीं चाहती थी। माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो माँ हमेशा कहती थी कि अस्पताल तो गौशाला होता है। मंगू के अलावे कौन दूसरी पागल लड़की, है ना, माफ कीजिएगा, मंगू के गांव की कौन दूसरी पागल लड़की थी? बच्चों एक और लड़की पागल हुई थी जिसका नाम कुसुम था। कहते हैं किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? मैंने कहा था कि एक पंडित जी ने कहा था अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। तो अगहन का महीना, मेरे बच्चे विद्यार्थी की संख्या बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है आप लोग को कुछ? हाँ, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है आप लोगों को? अभी तुरंत मैंने देखा 19,000 बच्चे थे, तुरंत 26,000 कैसे हो गए भाई साहब? कुछ मामला गड़बड़ है क्या? 18-19,000 बच्चे थे, अभी बढ़ के 26,000 कैसे हो गए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये गलत है बच्चों, है ना? एक एक ऑप्शन आया है जिसको अब लोग बच्चों बॉट अटैक कहते हैं, ठीक है ना? एक लास्ट टाइम बहुत हो रहा था, लास्ट ईयर ये बहुत हो रहा था और ये बढ़ते जा रहा है ना? तो बच्चों बाकी जो है ना, इसको आप फेक व्यूवर कह सकते हो या बोट अटैक कह सकते हो, है ना मेरे बच्चे? तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा करके हो रहा था तो मुझे पता नहीं चला उस समय, लग रहा था हाँ थोड़ा सा अप डाउन्स हो रहा था, पर अचानक से बढ़ के इतना हो गया तो ये गलत बात है। तो क्या किया जाए बच्चों? फिर से पोल करवाया जाए। उद्देश्य ये होता है कि ऐसी स्थिति में कि आप क्लास मत लो, क्लास छोड़ के चले जाओ, उद्देश्य यही होता है। तो बच्चों बताओ करना क्या है? पोल करवाया जाए फिर से? चलिए तो एक बार पुनः एक बार पोल करवाया जाता है मेरे बच्चे। आप लोग बताना सब लोग, भाई मैं हम लोग जान पाएंगे कि कितने विद्यार्थी जी हैं जो पढ़ रहे हैं। लीजिए मैं इस पोल को हटा रहा हूं और एक प्यारा सा पोल आप लोग के लिए मैं कर रहा हूं। आप लोग बताना बच्चों, जिससे पता चलेगा कि कितने बच्चे जो हैं रियल में पढ़ रहे हैं इस सेशन में। रुक जाओ, मैं एक पोल करता हूं। ठीक है, आप लोग रेडी हो पोल के लिए? जल्दी बताओ, यस लिख करके भेजो। यस गुरुजी हम लोग रेडी हैं। चलिए आप लोग रेडी हो पोल के लिए मेरे बच्चे? एक में हमने हाई लिख दिया और एक में हमने लो लिख दिया। चलो प्लीज मेरे बच्चे जल्दी से पोल करके मुझे बताओ। 1 मिनट के अंदर जितने भी पोल होते हैं समझो उतने ही लर्नर पढ़ रहे हैं इस सेशन में। 1 मिनट के अंदर आपको पोल करके देना है फटाफट से। जल्दी से आप पोल कीजिए। हमने एक प्यारा सा पोल किया है फिर से, और आपसे हमने पूछा है कि हाउ इज द जोश, आपके अंदर कितना जोश है बच्चों? जल्दी फटाफट बच्चों, जल्दी जल्दी से सब लोग पोल कीजिए और बताइए। 10,000 पोल आया है अभी, है ना? 11,000, 12,000 पोल अप्रोक्स आया है। बहुत फटाफट सबको पोल करना है, जितना जल्दी। जहां पर आप कमेंट करते हैं वहीं पर एक ऑप्शन होता है पोल करने का, उस पोल पर आपको क्लिक करना है और जल्दी से पोल करके बताइए कितना है। 13,000 हुआ है बच्चों, लगता है हाईएस्ट। जल्दी फटाफट सब लोग पोल करेंगे स्पीड में। 1 मिनट के अंदर आपको वहां पोल कर देना है जहां आप कमेंट करते हैं, एक पोल करना है। क्या मेरे बच्चे? 1 मिनट के अंदर, ठीक है? जल्दी से
13,000 अप्रोक्स, 13,000 के आसपास बच्चों, 13 से 14,000, हाँ 1,000 हो सकता है कि नहीं दे पाए होंगे पोल। हाईएस्ट 15,000 के आसपास लर्नर इस सेशन में होंगे, बाकी सब बच्चों अटैक अटैक अटैक। चलिए, ये लास्ट टाइम भी बहुत हो रहा था, है ना, पर इस बार मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हुआ है। तो क्या किया जाए जल्दी बताओ, पढ़ाया जाए, कंटिन्यू किया जाए? मेरे बच्चे जल्दी बताओ, कंटिन्यू किया जाए? 1 मिनट का समय पूरा हुआ, 14 के आसपास है, 15 के आसपास लगभग बच्चों। जल्दी बताओ क्या करना है, पढ़ाया जाए, कंटिन्यू किया जाए? हाँ, 1-2 हज़ार बढ़ता है तो धीरे धीरे लगा कि भाई चलो ठीक है, अंदाजा ही नहीं लग रहा था। अब अचानक बढ़ कर के बच्चों 20, 21, 22, 25, 30, नहीं 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 नहीं, आप किसी दूसरे का नाम मत लीजिए प्लीज़ बच्चों, है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को बदनाम करें। हम तो पढ़ाने वाले हैं बच्चों, फिर से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कीजिए कि क्लास को। चलो भाई, मैं एक पोल कर देता हूँ, मैं एक मैसेज लिख देता हूँ। फ़ोन भी ऑफ हो गया, 1 सेकेंड। रुक जाओ बच्चों। मेरा फ़ोन ऑन होने दो, मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। स्टार्ट करें, आ जाओ। भाई साहब, ये तो बहुत गलत इशू है। आगे लिखा है मेरे बच्चे, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। वो लोग कहते थे, जो उनकी बड़ी बहन थी और उनके भाई थे, कि भाई है ना, इससे बढ़िया है, इतना सेवा कराती है, इससे बढ़िया मर क्यों नहीं जाती है। ठीक है, तो मम्मी कहती थी, मम्मी को भी ऐसा लगता था कि अगर मेरी बेटी अपने आप मर जाए तब तो ठीक है, लेकिन लापरवाही से या इसका गला घोट करके मारना, ये तो गलत बात है। तो एग्जाम में बच्चों पूछा जाएगा कि माँ की प्राकृतिक मौत को, है ना, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी बच्चों? तो आपको आंसर क्या लिखना है? माँ मानती थी भाई चलो प्राकृतिक मौत हुआ, भगवान ने बुलाया तो छुट्टी है, छुटकारा है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, ऐसा किसने कहा था? तो मेट्रेन ने। जब अस्पताल में मंगू को भर्ती कराने के लिए, माँ और उसके भाई गए थे, तो ये लोग ना ऐसे ऐसे हुलक हुलक कर देख रहे थे कि अंदर की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं। तो वहाँ की एक मेट्रेन साहिबा थी, उन्होंने कहा कि अंदर किसी को देखने का अनुमति नहीं है। आगे लिखा है मेरे बच्चे, मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा था? मैंने कहा था बड़े पुत्र को। मंगू कब से पागल थी? तो कहना बच्चों जन्म से ही पागल थी। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? जो भी पागल के अस्पताल होते हैं वहां पर बच्चों जो उपद्रवी मरीज होते हैं उसे कैसे रखा जाता है? जो मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत हंगामा करते हैं, उसे कमरे में बंद करके रखा जाता है। उपद्रवी मरीज को कैसे रखते हैं? तो कमरे में बंद करके रखा जाता है, ये चीज। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखा है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ऑर्डर लेना पड़ता था, तो मजिस्ट्रेट साहब का। माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो कुल 4 बच्चे में 2 पुत्र 2 पुत्रियां। रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है, ऐसा किसने कहा? अस्पताल जब लेकर गई थी मम्मी अपने बेटी को, तो उन्होंने कहा देखो मेरी जो बेटी है इसको रात में रोशनी जलने से इन्हें नींद नहीं आती है, यानी माँ ने कहा। मंगू की याद में कौन पागल हो गई? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मंगू की याद में कौन पागल हो गई थी? तो कहना बच्चों माँ पागल हो गई थी। कहते हैं कि मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से लाया गया था? तो बच्चों देखो, अगर घर से ले गए अस्पताल, घर से अस्पताल बैलगाड़ी। नेक्स्ट है कि मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ, है ना, माँ घर
वापस कितने बजे गई थी? तो 11:15 बजे। कितने बजे गई थी? 11:15 बजे, है ना। अब इसमें क्या किया जाए भाई, ये देखो बॉट अटैक। इसको ऑन कर दो मेरा फोन हीरो, एक मैसेज डाल देते हैं। चलो ठीक है ना, तो नहीं तो उसमें लिख दो ना। तो बताओ मेरे बच्चे, आंसर ठीक है? चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हैं तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। सब लोग प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए अगर आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हैं तो। हो गया? रुक जाओ बच्चों, मैं एक मैसेज डाल देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। भाई साहब 42, काश रियल में इतने बच्चे पढ़ते तो मज़ा आ जाता। इस लाइव सेशन में रियल में अप्रॉक्स 15 के स्टूडेंट्स ही हैं, फुल स्टॉप। क्या? अच्छा हैं, बाकी फेक। अरे भाई व्हाट अटैक। चलो मैंने एक मैसेज कर दिया बच्चों ताकि भाई सबको पता चले। ठीक है, बढ़ जा आगे, आगे बढ़े। हाँ मैंने लिख दिया बच्चों कि इस लाइव सेशन में रियल में अप्रॉक्स 15 के स्टूडेंट ही हैं, बाकी सब बोट अटैक है। ठीक है, अब बढ़े आगे, आगे बढ़ जाएं तो आप लोग मुझे बताओ। यस गुरुदेव, आगे बढ़ते हैं। चलो तो सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन 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 आता है कि कौन सा महीना, क्या लिखा गया है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, यानी मम्मी बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही थी उस महीने का। वह महीना कौन सा था? तो वह महीना था बच्चों अगहन का महीना। अगला सवाल है बच्चों कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ छुटकारा मानती थी। अगला, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो बच्चों काला पानी ईश्वर पेटलीकर का है। नेक्स्ट है, अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, ऐसा किसने कहा था? तो मैंने बताया आपको, जब माँ अंदर झांक के देखना चाह रही थी तो बोला गया भाई अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा मेट्रेन ने कहा था। मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा था? तो मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखा था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की जो बड़ी बहन थी उसका नाम कमू था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार हैं। जन्म से ही पागल थी बच्चों या पागल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जन्म से ही पागल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता मेरे बच्चे जल्दी से कि जन्म से ही पागल कौन थी? तो जन्म से ही पागल थी हमारी मंगू, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं मंगू जन्म से ही डॉट डॉट थी, जन्म से ही क्या थी? पागल थी। अगला सवाल है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? यानी मंगू के अलावा अगर हम देखें तो माँ की कितने संतानें थी? तो माँ को ना मंगू को छोड़कर 3 संतानें थी। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? किस लेखक ने लिखा है? तो ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। मंगू की माँ कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कुल संतानें, कुल बच्चों पूछा जाए तो 4 बताना। अगला, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? यानी अस्पताल को वो क्या मानती थी? मंगू की माँ अस्पताल को क्या मानती थी बच्चों? थोड़ा स्पीड में बताओ फटाफट से। तो मंगू की माँ अस्पताल को हमेशा कहती थी, ये तो बच्चों गौशाला है। अगला है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजरात के हैं, ऑप्शन नंबर सी। और मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से ही पागल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो पागलों के अस्पताल में जो उपद्रवी मरीज होते थे, बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले होते थे, उनको बांध कर रखा जाता था। नेक्स्ट है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो माँ के पुत्र ने ऑर्डर प्राप्त किया मजिस्ट्रेट साहब का। ऑप्शन, माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो 4 बच्चों में 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, तो 2 पुत्रियां हो जाएंगी। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, ऐसा किसने कहा? ऐसा माँ जी ने कहा था कि मेरी बेटी को रोशनी में नींद नहीं आती है। अस्पताल में जाकर बोला कि देखो जी मेरी बेटी को मेरी बेटी को रोशनी में नींद नहीं आती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? तो माँ जी हमेशा अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। नेक्स्ट है, कौन सा महीना माँ के लिए आशा भरा महीना था? तो माँ के लिए अगहन का महीना आशा भरा था। मेरे बच्चे समाप्त हो गया। टोटल बताना आप लोग 21 क्वेश्चन में 21 सवाल में आपने कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं? मुझे जल्दी से बताओ। 21 सर 16 गलत हो गया। अरे क्या हो गया 16 नंबर में? 16 नंबर सवाल में क्या था? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? अच्छा, कमरे में बंद करके ना। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। अब हमने आपसे पूछा है कि बताओ भाई कि आप लोगों ने कितने स्कोर किए हैं 21 में से। कभी कभी कमेंट इतना ज़्यादा आता है कि मेरे पैनल पे शो ही नहीं होता है। सर आप गलत बोल रहे हैं, मंगू को स्टेशन बैलगाड़ी से ले जाया गया था। ओ अच्छा, मैंने अस्पताल लिख दिया, स्टेशन लिखना था। ओह सॉरी मेरे बच्चे, एक जगह आप लोग सही कर लो। एक भाई ने सही बताया कि मंगू को अस्पताल तक नहीं, स्टेशन तक अगर हम देखें, स्टेशन, अस्पताल तो रेलगाड़ी से, स्टेशन तक जो ले गया था, घर से जो ले गया था अस्पताल के लिए। ध्यान देना, यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि घर से अस्पताल के लिए जो निकला थे तो वो लोग किससे निकले थे? तो बैलगाड़ी से निकले थे। लेकिन बच्चों बैलगाड़ी कहाँ तक गई? स्टेशन तक गई। स्टेशन में फिर क्या हुआ? रेलगाड़ी पे वो लोग चढ़ गए, है ना। तो ये थोड़ा सा है, हाँ कह सकते हैं एक तरह से ये गलत है। चलो आगे बढ़े, अगले चैप्टर की ओर चलें। लिखो बच्चों अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम बताइएगा। चैप्टर नंबर 4 का नाम है नगर। बच्चों नगर जो ये जो है ये किस भाषा की है? तो नगर बच्चों तमिल है। ये नगर क्या है बताओ? नगर क्या है? तमिल। और इसके जो लेखक हैं, नगर कहानी के जो लेखक हैं वो हैं सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। रंगराजन इनका वास्तविक नाम है। और बच्चों कहते हैं इसके अनुवादक कौन है? अनुवादक के बारे में अगर पूछा जाए कि बच्चों बताओ कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक हैं के ए जमुना। और यहाँ पर हमें किसके विषय में पढ़ना है? तो मेरे बच्चे पाप पाती के, है ना, पाप पाती के विषय में हमें पढ़ना है। आपसे पूछा जाएगा कि पाप पाती जो है मेरे बच्चे, पाप पाती जो है ये बच्चों, है ना, ये इनके गांव का नाम क्या था? कहना बच्चों मुन्ना, है ना, मुन्ना डीप पट्टी। बच्चों क्या कहना, है ना, मुन्ना डीप पट्टी। गांव का नाम क्या था? तो गांव का नाम था मुन्ना डीप पट्टी। याद रखना बच्चों, ये गांव का नाम मुन्ना डीप पट्टी था। और जब ये बीमार पड़ी थी बच्चों, तो ये इनको कहाँ ले जाया गया था? तो मदुरै शहर ले जाया गया था। और कहते हैं कि पाप पाती की अम्मा का नाम क्या था? पाप पाती की अम्मा का नाम वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल इनकी पप्पा का नाम था। और कहते हैं कि बच्चों पाप पाती को शुरू में क्या हुआ था? पाप पाती को शुरू में तेज बुखार हुआ था, है ना, तेज बुखार हुआ था। बाद में डॉक्टर ने बताया कि पाप पाती को एक बीमारी हुई है जिसका नाम है मेनिनजाइटिस बच्चों, है ना, मेनिनजाइटिस बीमारी है। कहते हैं जब वल्ली अम्माल अपनी बेटी पाप पाती को लेकर कहाँ पहुँचे? मदुरै शहर पहुँचे। अपनी बेटी पाप पाती को लेकर अगर मदुरै शहर पहुँचे तो वहाँ पर इन्हें किस में लिटाया गया था? तो पाप पाती को स्ट्रेचर पर लिटाया गया था, है ना, स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। चारों तरफ से पाप पाती को कौन घेर कर रखे थे? तो डॉक्टर साहब घेर कर रखे थे। और कहते हैं मेरे बच्चे कि पाप पाती की अम्मा जो वल्ली अम्माल थी, उन्हें
कितने नंबर कमरे में भेजा गया था? तो 48 नंबर कमरे में भेजा गया था। फिर बच्चों कहा गया अभी अभी अस्पताल में सीट खाली नहीं है, अभी जगह खाली नहीं है, तो आप सुबह आइएगा। सुबह कितने बजे बुलाया गया? 7:30 बजे सुबह बुलाया गया। और बच्चों कहते हैं कि वल्ली अम्माल जो उसकी मम्मी थी, जब वो लाइन में लगी हुई थी अपना बेटी का पर्ची कटवाने के लिए, जब आप अस्पताल जाते हैं तो आपको पर्ची कटवाना पड़ता है, तो पर्ची कटवाने के लिए जब वल्ली अम्माल लाइन में लगी थी तो मन ही मन किसे कोस रही थी? तो कहते हैं अपने मरे हुए पति को, यानी मृत पति को, कि मेरे पति मर गए, है ना, मेरे पति मर गए और मुझे अकेला इस दुनिया में दुख भोगने के लिए छोड़ दिया गया। तो अपने मृत पति को कोस रही थी। और जब बच्चों इनका अस्पताल जब पापपाती का इलाज नहीं हुआ, जब पापपाती का इलाज नहीं हुआ, तो फिर ये अपनी बेटी पापपाती को लेकर निकल गए। किस रंग के रिक्शा गाड़ी में निकले थे? तो पीले रंग के रिक्शा गाड़ी में, पीले रंग के रिक्शा गाड़ी में निकल गए। और रास्ते में एक मंदिर था जिसका नाम था वेदीश्वरण मंदिर। उस मंदिर में जाकर इन्होंने मन्नत मांगी कि अगर मेरी बेटी ठीक हो जाती है, अगर मेरी बेटी ठीक हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे? प्रसाद चढ़ाएंगे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ जाए। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है सबको तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर यहाँ तक में कोई इशू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। चलिए एक बार सब लोग तनिक शीघ्र करने का कष्ट करें महोदय। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजें तो फिर मैं शीघ्र करूं। चलिए ये हमारा शीघ्र ही हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर तो लिखा गया है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से। नगर कहानी के लेखक सुजाता हैं। वास्तविक नाम एस रंगराजन। जन्म सुजाता का 3 मई 1935। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। बच्चों सिर्फ शीघ्र करने की कोशिश ना करें बच्चों, पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए ताकि परीक्षा में सवाल बन सके। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? के.ए. जमुना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? कार्लवेल की रचना है तुलनात्मक व्याकरण। और कहते हैं किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हैं? तो लेखक का नाम है सुजाता। पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो मदुरई थी। नगर कहानी के मुख्य पात्रा कौन है? पापपाती हैं। पापपाती किसकी पुत्री है? वल्ली अम्माल की है। और पापपाती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया है? मदुरई भेजा गया है। वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या है? तो मुन्नाडीप पट्टी है। सब कुछ बच्चों यहाँ शीशे की तरह दिख रहा है आपको। कहते हैं पापपाती किस रोग से ग्रसित थी? 2026 में यह क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिए। स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए इस क्वेश्चन का मेरे बच्चे कि पापपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिंजाइटिस, है ना। किसके कहने पर भी पापपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई? तो बड़े डॉक्टर के कहने पर। बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़कर आए थे? ब्रिटेन से पढ़कर आए थे। एक डॉक्टर साहब थे। हेड नर्स का नाम इस कहानी में है ना, मिरांडा। वल्ली अम्माल की बेटी को सुबह कितने बजे बुलाया गया? सुबह 7:30 बजे बुलाया गया था बच्चों। कहते हैं वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था? 48 नंबर। पापपाती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे में वापस आई थी? तो पीले रंग के रिक्शे में। और बच्चों पापपाती के लिए वल्ली अम्माल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो मंदिर का नाम था वेदीश्वरण मंदिर। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो बच्चों तुलनात्मक व्याकरण बच्चों सुजाता की नहीं है बच्चों, कार्लवेल की रचना है ना। कार्लवेल की रचना है तुलनात्मक व्याकरण। तो यहाँ पर सुजाता नहीं होगा, कार्लवेल होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले दिन पापपाती को क्या हुआ था बताओ? पहले दिन सर गाना सुनाइए। भाई कॉपीराइट आ जाता है गाना में, फिर भी सुना देते हैं। पहले ये चैप्टर करो, आ जाओ पहले। तो पहले दिन पापपाती को बुखार हुआ था। पापपाती किस पर लेटी थी? स्ट्रेचर पर लेटी थी। पापपाती माना बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। और कहते हैं पापपाती की उम्र कितनी थी? तो कहना 12 वर्ष थी। और आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मैं चाहता हूं कि यह लड़की अभी इसको भर्ती करवाया जाए, है ना, अभी इसको भर्ती करवाया जाए। ऐसा बच्चों किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। नेक्स्ट बच्चों नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से। वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापपाती को लेकर मदुरई जाने के लिए कहा था? गांव के डॉक्टर ने। लाइन में खड़े होकर अपने मृत पति को कोस रही थी कौन? वल्ली अम्माल अपने मरे हुए पति को कोस रही थी बच्चों। चलिए देखा जमाना
सारा भरम है इश्क इबादत, इश्क करम है मेरा ठिकाना, तेरी ही दहलीज है। हो मैं तो दीवारें छत है पिया, तू रब की मुझे नी मत है पिया, तू मेरे लिए तू बरकत का तावीज है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। चलो मेरे बच्चे, अब फिर से कॉपीराइट आएगा, मुझे पता है कॉपीराइट क्या होता है। एक बच्चा पूछ रहे हैं, जब बच्चों यूट्यूब को ऐसा लगता है कि आप अपने क्लास में किसी सॉन्ग को बजाया है और उसके ऑनर कोई दूसरे व्यक्ति हैं, यानी मैंने, मतलब उसको किसी और ने गाया है, किसी और ने बच्चों उसको डाल रखा है पहले से, तो यूट्यूब हमें कॉपीराइट देता है। यानी बच्चों गाने को वो पता ही नहीं चलता है उनको भाई कि मैं अपना खुद का गा रहा हूँ या मैं किसी गाने को बजा रहा हूँ, यूट्यूब ये फर्क ही नहीं कर पाया। चलो हो गया, बढ़े आगे। हाँ भाई, फिर से कॉपीराइट आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर कहानी को, कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। जस्ट अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि लेखक सुजाता का जन्म वर्ष 1935 में हुआ था। नेक्स्ट है कि पाप पाती किस पर लेटी हुई थी। पाप पाती को स्ट्रेचर पर लिटाया गया था अस्पताल में। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो बच्चों कार्ल वेल की रचना है। नेक्स्ट है कि पहले दिन पाप पाती को क्या हुआ था। पहले दिन पाप पाती को मेरे बच्चे बुखार हुआ था। नेक्स्ट है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, ये सुजाता का पूरा नाम है। कहते हैं मदुरै को यूनानी लोग क्या कहते हैं, मदुरै को मेदोरा कहते हैं यूनानी लोग। नेक्स्ट बच्चों, पाप पाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी, तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी हुई थी। नेक्स्ट बच्चों, पाप पाती की उम्र क्या थी, आप बताइए मुझे पाप पाती की उम्र कितनी थी, है ना, थोड़ा स्पीड कीजिएगा। पाप पाती की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष पाप पाती की उम्र थी। एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या था, सुजाता। मेरे बच्चे, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मैं चाहता हूं कि इस लड़की को भर्ती करवाया जाए, ऐसा किसने कहा था। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऐसा किसने कहा था, ऐसा बड़े डॉक्टर ने कहा था। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो सुजाता। नेक्स्ट है बच्चों, पाप पाती डॉट डॉट कहानी की पात्रा है। पाप पाती मेरे बच्चे नगर कहानी की पात्रा है। पाप पाती को कौन सा रोग हुआ था, तो पाप पाती को मेनिनजाइटिस नामक रोग हुआ था। नेक्स्ट, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, नगर कहानी किस भाषा से, चलिए नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है तो मेरे बच्चे नगर कहानी किससे है, तमिल से है। अगला देखते हैं कि वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पाप पाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था। वल्ली अम्माल को कहाँ के डॉक्टर ने, वल्ली अम्माल को कहाँ के डॉक्टर ने, कहाँ के डॉक्टर ने बच्चों पाप पाती को मदुरै जाने को कहा था, कहाँ के डॉक्टर ने, गांव के डॉक्टर ने। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था। सुजाता का असली नाम था एस रंगराजन। मेरे बच्चे, पाप पाती कहाँ लेटी हुई थी, बताओ, खटिया पे, चौकी पे, स्ट्रेचर पे या पलंग पे। 2026 का ये क्वेश्चन है ना, 2026 का क्वेश्चन है। मान लो सही उत्तर क्या होगा, सर इंग्लिश में 65 के बच्चे हैं भैया मेरे वोट अटैक हो गया है ना चलो भैया नहीं सर, आप क्यों हंस रहे हो, मैं इसलिए हंस रहा हूँ ना कि जो आपके भैया हैं वो कह रहे हैं कि युवराज सर के क्लास में 65,000 बच्चे हैं, इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि भाई युवराज सर तो आज
विजेता बन गए पर वो फेक है बच्चों, बोर्ड अटैक। पलंग पर लेटी हुई थी माफ कीजिएगा, पाप पाती कहाँ पर लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, समाप्त हो गया। तो ये था 17 क्वेश्चन। जल्दी बताओ मुझे कि 17 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों ने 17 सवाल में कितना सही किया है। 17 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया मुझे बताओ जल्दी से। चलिए अब हमारा लास्ट चैप्टर है, हमारा वर्णिका समाप्त हो जाएगा। और प्यारे बच्चों वर्णिका समाप्त कर देंगे पहले, उसके बाद देखते हैं कि जो गद्य है बच्चों हमारा, वो सॉरी गोधूली है, उसको ऐप के अंदर पढ़ाया जाए क्या। यस सर, यस सर। चलो भाई 5वां चैप्टर का नाम बताओ। 5वां चैप्टर का नाम क्या है, क्या नाम है 5वां चैप्टर का। हाँ, धरती कब तक घूमेगी, है ना। धरती कब, फिर बच्चों तक, फिर बच्चों घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। अगर मैं आपसे पूछूं धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है धरती कब तक घूमेगी, ये किस भाषा से लिया गया है। राजस्थानी भाषा से लिया गया है। इसके लेखक का नाम क्या है, सावरदैया बच्चों, दैया रे दैया, सावरदैया। और सावरदैया इसके अनुवादक कौन है, ट्रांसलेटर कौन है, तो अनुवादक का नाम भी है बच्चों सावरदैया, अनुवादक का नाम भी सावरदैया है। और मेरे बच्चे कहते हैं कि इसकी प्रमुख पात्रा का नाम है सीता। मेरे बच्चों जल्दी से बताओ कि जो सीता जी हैं इनके कितने पुत्र हैं, सीता के कितने पुत्र हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना। सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं सीता, सीता के कितने पुत्र हैं। सर जी सीता के 3 ही है ना। सबसे बड़ा का नाम क्या है, कैलाश, है ना, कैलाश। फिर बच्चों नारायण, है ना, नारायण। और फिर बच्चों बिज्जू, है ना, बिज्जू, है ना। तो कैलाश, नारायण और बिज्जू। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, सर कैलाश की पत्नी का नाम है राधा, है ना। और नारायण की पत्नी का नाम क्या है ना बच्चों, है ना, पुष्पा, पुष्पा। और भवड़ी किसी पत्नी का नाम है ना, बिज्जू की पत्नी का नाम भवड़ी है ना, भवड़ी, है ना, भवड़ी। सही है ना, गलती तो नहीं है ना रे, देख लो एक बार बढ़िया से, है ना। सर ज्वाइन कैसे होना है एप्लीकेशन पर मुझे नहीं पता है। अच्छा हाँ ठीक है ना, ये सही है या गलत है ना। मुझे तो लगता है गलत है कि नारायण की पत्नी का नाम बच्चों भवड़ी था, नारायण की पत्नी का नाम भवड़ी और बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा। अब सही है बच्चों, ये था। आपसे अगर पूछा जाए कि सीता के कितने पुत्र थे तो बच्चों 3 पुत्र थे, है ना। और कहते हैं कि इन तीनों पुत्रों ने सीता के लिए बच्चों कितने कितने रुपए देने का नियम बनाया था कि भाई हम लोग 50-50। पहले तो बच्चों माहवार ना, पहले तो बच्चों 1-1 महीना करके माँ सबके यहाँ रहती थी। सोचो बच्चों कि एक माँ इतने बच्चे को पाल सकती है, पर ये इतने बच्चे मिलकर के एक माँ को नहीं पाल सकते हैं। तो मेरे बच्चे पहले नियम बनाया कि 1-1, है ना, 1-1 महीना करके, है ना, 1-1 महीना करके माँ सबके यहाँ रहेगी। और फिर बच्चों नियम ये बनाया कि 50 रुपए करके हम सब देंगे और माँ अलग से खाना बनाकर खाना खाएगी। बच्चों कहते हैं कि अपना काला ओढ़ना देखकर सीता के मन में कैसा फीलिंग हुआ, तो वो रुआसी मतलब रोने वाला फीलिंग, अपना काला ओढ़ना देखकर सीता को रोने वाली फीलिंग्स आने लगी। और कहते हैं एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई बच्चों, एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई, एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई। सर अब तो रोज गाना सुनाइएगा सर, अब तो रोज गाना सुनाइएगा। अच्छा यानी हमको आप सिंगर अपॉइंटमेंट कर लिए हैं आप लोग। चलिए तो घर छोड़कर कौन चले गई, तो सीता जो है वो घर छोड़कर चले गई। ऐप के अंदर सुनाएंगे बच्चों, ऐप के अंदर, यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाता है। आइए तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले धरती कब तक घूमेगी पाठ में। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से है, तो राजस्थानी भाषा से है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, सावरदैया हैं। सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं, राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है, तो अनुवाद भी बच्चों याद रखना ये ऐसी कहानी है जिसको लिखने वाले भी सावरदैया हैं और अनुवाद ट्रांसलेट करने वाले भी सावरदैया हैं। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र कौन है, किसके विषय में पढ़ना है हमें, तो
तो सीता के विषय में हमें इस पाठ में पढ़ना है बच्चों। कहते हैं कि सीता के कितने पुत्र थे बच्चों, तो सीता के कुल 3 पुत्र हैं, कैलाश, नारायण और बिज्जू। कहते हैं सीता के सबसे बड़े पुत्र का नाम कैलाश और सबसे छोटे पुत्र का नाम बिज्जू। बिज्जू लिखो, बिरजू लिखो, बिज्जू होना चाहिए, बिज्जू बच्चों, है ना, बिज्जू था। कौन सा है ना, कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई, रोने का तरह मूड हो गया किसका, तो सीता का। याद रखना, सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। अभी आप पढ़ रहे हो ना, आपको इजी लग रहा है। एक एक सवाल जब बोर्ड परीक्षा में आएगा ना, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा खतरनाक है। तो अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी कौन हो गई थी, तो बच्चों सॉरी, सीता क्या देखकर रोने की तरह फील हो गया था उसको, तो अपना काला ओढ़ना देखकर। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। किसे महसूस होने लगा था बच्चों, तो कहना सीता को महसूस होने लगा था। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्चा देने का निर्णय लिया था। कितना रुपए हर महीना माँ को देंगे ऐसा निर्णय लिया था, 50 रुपए। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी बनी है, तो कहना नाहर सिंह वाले दिन। कौन से दिन बच्चों, है ना, पर्व त्योहार होता है, नाहर सिंह वाले दिन ऐसा लगा सीता को कि लापसी बिल्कुल फीकी बनी है। गुरुजी 12th वालों पर भी 20 के ओरिजिनल गया था, उसके बाद वॉट अटैक कर दिया, चलने लगा सर। ओ भाई बहुत दुख वाली बात है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ नेक्स्ट। कहते हैं मेरे बच्चे कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है। किस कहानी में ऐसा कहा गया है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ, ये धरती कब तक घूमेगी में कहा गया है। 3 बेटे की माँ कौन थी बच्चों, 3 बेटे की माँ सीता थी। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है, तो ये एक सामाजिक कहानी है। एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई, तो सीता एक दिन घर छोड़कर चले गई। सीता को रसमलाई किसने खिलाई थी, तो सीता को रसमलाई उसकी 3 बहू है उसमें भवड़ी ने खिलाई थी। सीता को दाल का हलवा किसने दिया था, तो राधा ने। याद रखना, कैलाश की पत्नी कौन थी, राधा थी। नारायण की पत्नी कौन थी, भवड़ी थी। अच्छा, बिज्जू की पत्नी कौन थी, पुष्पा थी। मेरे बच्चों मैंने पहले सही बनाया था, पहले मैंने सही बनाया था। नारायण की पत्नी का नाम भवड़ी, सही था ना। अच्छा अभी भी सही है ना, नारायण की पत्नी भवड़ी और बिरजू की पुष्पा, ठीक है ठीक है, अभी भी सही है। आगे बच्चों, रोटी दो का खेल किस कहानी में बच्चे खेल रहे थे। कौन सी कहानी में ये खेल हो रहा था, रोटी दो धरती कब तक घूमेगी, माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी। तो बच्चों बेटे ने फैसला लिया कि आज दोपहर से ही माँ अलग से खाना बनाकर खाएगी। बताओ बच्चों, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा था, ये कहा था उसके बड़े बेटे कैलाश ने। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को 2026 के लिए। अपने ही घर में घुटन महसूस कौन करती है, तो कहना सीता। किस कहानी में रोटी का सवाल था, धरती कब तक घूमेगी कहानी में। भड़ आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। भड़ आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। तो भड़ आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था, सीता ने आकाश की ओर देखा था। तो प्यारे बच्चों, क्या आप इस चैप्टर के सारे सवाल बना पाओगे, जल्दी मुझे बताओ। सर कल से तो ऐप के अंदर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। कल से ज्यादातर आपको ऐप के अंदर पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे तो क्लास एक दिन गैप कर देंगे, अब कल क्लास यूट्यूब पे नहीं लेंगे बच्चों। मैं तो नाराज हो गया बिल्कुल भाई, बहुत बड़ा फैसला, कल यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी संजय सर की। वाह मेरे बच्चे, यूट्यूब पर क्लास मेरे बच्चे कल नहीं होगी, बड़ा फैसला भाई साहब। अब संस्कृत का क्लास लिया जाएगा 1-2 दिन के बाद, अब आपको ऐप पे पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा ऐप का भी मजा दिया जाए भाई, लगे कि भाई हाँ ऐप पे भी हो रहा है। तो क्या आप सभी लोग ऐप पर पढ़ने के लिए कल से तैयार हो, तो मेरे बच्चे जल्दी से ऐप लिख कर भेजो कि यस संजय सर हम लोग एडमिशन लिए हैं तो पढ़ेंगे नहीं। हाँ अब थोड़ा सा सिलेबस पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सिलेबस को भी बढ़िया से पढ़ा जाए। चलो सब लोग तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। क्यों गुरुजी, क्यों गुरुजी, क्यों गुरुजी, अबे पढ़ेगा नहीं ऐप पे, ऐसे पढ़ने से थोड़ी होगा। सर आप आज जोश में थोड़ा, हाँ बच्चों थोड़ा सा तबीयत अंदर से ना ठीक नहीं है। चलो थक गया हूं ना, 4-5 दिन से लगातार चल रहा है, 5 तारीख से ही ना, 5 से नहीं, 5, 6, 7, 8, 9
लगातार 5 दिन से पूरा जोश में हूं बच्चों, है ना। जोश कहाँ से आएगा? हाँ, रात में नींद पूरा नहीं होता रे। पढ़ो, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी इसके रचनाकार कौन है? तो मेरे बच्चे इसके रचनाकार हैं सावरदैया। ऑप्शन नंबर डी है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा था कि आकाश अनंत नहीं है? किसको महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो ये बच्चों सीता को महसूस होने लगा था। और सीता के कितने लड़के थे बच्चों? तो सीता के कुल 3 लड़के थे। ऑप्शन ए सही है। सीता के बेटे ने सीता के लिए कितने रुपए माहवारी खर्च के लिए देने का निर्णय लिया कि बच्चों हम लोग कितने रुपए महीने देंगे? तो 50-50 रुपए देने का निर्णय लिया था, है ना। किस दिन सीता को लगा कि लापसी, है ना बच्चों, खीर की तरह होती थी लापसी, बिल्कुल फीकी बनी है। किस दिन सीता को ऐसा लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी बनी है? नाहर सिंह वाले दिन। सीता रूआसी क्यों हो गई, मतलब रोने वाला मूड उनका क्यों हो गया? तो कहते हैं अपना काला ओढ़ना देख करके ऐसा हुआ था। कहते हैं 3 बेटे, 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? किस कहानी में ऐसा कहा गया है मेरे बच्चे? तो ये है धरती कब तक घूमेगी। अगला है सावरदैया ... भाषा के सफल कहानीकार हैं। सावरदैया राजस्थानी भाषा के हैं। 3 बेटे की माँ कौन है? थोड़ा स्पीड में बताओ भैया, 3 बेटे की माँ कौन है? तो 3 बेटे की माँ कौन है? तो सीता। अब देखो बच्चों, वो जो फेक वाला चीज था ना वो हट गया धीरे धीरे, देखो वही 23 में आ गया। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से है? तो ये बच्चों राजस्थानी भाषा से है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो बच्चों याद रखना लेखक का नाम है सावरदैया। नेक्स्ट है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धार्मिक है, सामाजिक है, आंचलिक है या बच्चों राजनीतिक है, आंचलिक है या सामाजिक है? धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी ये एक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दिया, रोने लगी, काम करने लगी या बिरजू के पास चले गई? जब देखा बच्चों कि उनके बेटों ने अलग अलग नियम बना रहे हैं, है ना, अलग अलग नियम उसके बेटे बना रहे हैं, तो फिर प्यारे बच्चों कहते हैं कि सीता ने क्या किया? कहते हैं सर जब बेटों ने अलग अलग नियम बनाने लगे वो लोग, तो सीता घर छोड़ के चले गई। नेक्स्ट है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? यह किसने कहा था कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है? तो रसमलाई बनाई थी बच्चों, रसमलाई तो भबड़ी ने बनाई थी। तो ना यह बात किसने कहा? भबड़ी नहीं बोलेगी क्योंकि भबड़ी ने खुद बनाई थी, तो उन्होंने नहीं बोला होगा। तो मेरे बच्चे ये कैलाश की पत्नी राधा ने बोला था ना, है ना भबड़ी ने रसमलाई भेजा था तो राधा ने बोला होगा। कैलाश की पत्नी राधा, जल्दी बोलो, राधा ने बोला है या बिरजू की पत्नी पुष्पा ने? किसने कहा था बच्चों ये वाक्य इस कहानी में? किसने कहा था कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तो रसमलाई बनाने वाली थी भबड़ी, तो बनाई थी भबड़ी, तो भबड़ी थोड़ी बोली होगी। अब हम बच्चों बनाए हैं तो हम थोड़ी बोलेंगे, कोई और ना हमको बोलेगा। तो किसने बोला था जल्दी बताओ, किसने बोला था? किसने? राधा ने बोला था गुरुजी। चलो राधा ने सर, बहुत बढ़िया। तो राधा जी ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? किसने कहा कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बच्चों कहा था कैलाश ने। कैलाश ने कहा था कि अच्छा नहीं लगता कि माँ इधर उधर लुढ़कती रहे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कि भर आई आंखों को पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था? यानी आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था बच्चों बताओ? भर आई आंखों को पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो याद रखिएगा भर आई आंखों को पोंछकर किसने? सीता ने आकाश की ओर देखा था। ऑप्शन नंबर ए होगा, सीता ने। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया फाइनली समाप्त। ठीक है, 16 सवाल में बताओ आप लोगों ने कितना सही किया। और ये फाइनली मेरे बच्चे समाप्त आज हो गया, है ना। फाइनली मेरे बच्चे समाप्त हो गया आप लोगों का। ठीक है, चलो लेकिन क्या समाप्त हुआ? गुरुजी थंबनेल चेंज कर लीजिएगा। ठीक है मैं चेंज कर लूंगा मेरे बच्चे। सिर्फ और सिर्फ वर्णिका, वर्णिका समाप्त हो गया बच्चों, है ना। वर्णिका समाप्त हो गया, ठीक है ना। वर्णिका समाप्त हो गया। और कभी टाइम निकालकर बहुत ही जल्दी आप लोगों को हम क्या पढ़ा देंगे बताओ, क्या पढ़ा देंगे?
तो गोधूली, गोधूली भी पढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना जो बोलोगे वही। ऐप के अंदर बोलोगे तो ऐप के अंदर, यूट्यूब के अंदर बोलोगे तो यूट्यूब के अंदर, जहाँ बोलोगे हम वहाँ पढ़ा करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वर्णिका का हमारा रिवीजन हो गया, वर्णिका का हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा ना 5 दिन से लगातार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा भैया। 5 से ही लेकर 5, 6, 7, 8, आज 9 है ना, 4 से ही मेहनत हो रहा है बच्चों, है ना। 4 से लगातार मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मैं, तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, रेस्ट दो मुझे। और बच्चों कल सुबह मिलते हैं, है ना। सब लोग ऐप लिख रहे हैं तो चलो भाई, ऐप लिख रहे हैं तो ऐप पे ही होगा, ठीक है ना, ऐप के अंदर ही होगा। तो बच्चों कल सुबह हम लोग मिलते हैं। सबसे पहले आज टाइम से मैं सो जाऊंगा, कल सुबह बच्चों 6 AM में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, है ना। और उसके बाद बच्चों मैथ्स भी बचा है ना, तो कल बच्चों हम साइंस और मैथ दोनों दिन में पढ़ लेंगे। यानी कल मेरी सारी क्लासेस कहाँ पर होगी बताओ, कल जितनी भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस में बच्चों ऐप के अंदर लेने वाला हूँ। कल ऐसे मेरा मन था संस्कृत का क्लास लेने का, लेकिन बच्चों हम एक दिन का यूट्यूब पर गैप ले रहे हैं, गैप ले रहे हैं, यानी यूट्यूब पर क्लास हम नहीं लेंगे कल। तो कल जितनी भी मेरी क्लास होने वाली है वो सारी क्लास कहाँ होगी बच्चों बताओ, मेरी सारी क्लास कल कहाँ होने वाली है, तो ऐप के अंदर होने वाली है। तो मेरे बच्चे आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने बैच परचेज नहीं किया है और हमसे पढ़ने का आपका मन है कि नहीं हमको संजय सर से पढ़ना है, तो देखिए बाबू यही क्रैश कोर्स का बैच है, इस बैच को जाकर परचेज कर लीजिएगा। देखिएगा लिखा होगा बिहार मैट्रिक परीक्षा क्रैश कोर्स लिखा होगा, यहाँ 251 रुपये लिखा होगा, जाकर परचेज करना। कोई डाउट हो तो 7700879453 या 6201320598 पर आप लोग कॉल कर लेना। और बच्चों कल मिनिमम मेरी 3 क्लासेस ऐप के अंदर होने वाली है मिनिमम 3 क्लासेस बच्चों, और मैक्सिमम बच्चों 4 भी हो सकता है, मैक्सिमम मेरी 4 क्लासेस हो सकती हैं ऐप के अंदर। तो बच्चों आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है, आप सब लोग आइएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो लव यू सभी को, बाय बच्चों, पढ़ लो अच्छे से रिवीजन वगैरह कर लीजिए, बढ़िया से टाइम से सो लाइए, है ना, सो जाइएगा, क्योंकि कल सुबह से मैं आप लोगों को बहुत मेहनत करवाने वाला हूँ, कल सुबह से आपको बहुत मेहनत करवाने वाला हूँ। तो भाई सो लेना, क्योंकि ऐप के अंदर भाई पढ़ाई 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 खूब होता है पढ़ाई, ठीक है। बाय सभी को, लव यू बच्चों। अच्छा मैं एक चीज़ बोलना भूल ही गया, अगर हम रूटीन के अनुसार से देखें तो सुबह तो बच्चों संस्कृत व्याकरण होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, संस्कृत व्याकरण शुरू करेंगे, पर ये दोनों जो मैथ का चैप्टर अभी क्रैश कोर्स में और साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर हुआ है, इसको पहले निपटा देते हैं कल, ठीक है ना, एक तरफ से निपटाते चलते हैं। फिर बच्चों हमारा जो बचा हुआ कोर्स है, फुल कोर्स में जो बचा हुआ है उसको भी शुरू करना है भैया, बहुत काम बाकी है पर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। लव यू, बाय बाय बच्चों, टन टन। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों पे मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरे